आदाब सलाम। मैं सैयद जावेद हसन। जैसा कि आप जानते हैं, देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि हमारी किन अजीम शख्सियतों ने भारत को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। ऐसे ही लोगों के योगदान, कुर्बानी और शहादत पर आधारित यह सिलसिला द ग्रेट पैट्रियट्स हम शुरू कर रहे हैं। आइए इसका आगाज़ पीर अली से करते हैं। वही पीर अली जिन्होंने फांसी के तख्ते पर झूलने से पहले पटना के अंग्रेज कमिश्नर विलियम टेलर से कहा था, अब आप और देर न करें, मैं फांसी का फंदा लगाने को बिल्कुल तैयार हूं। तो आइए विस्तार से जानते हैं पीर अली के बारे में। पीर अली का जन्म 1820 में उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के एक गांव मोहम्मदपुर में हुआ था। वो दिलेर खां के बेटे थे। बचपन में वो घर से भागकर पटना सिटी आ गए थे। एक जमींदार नवाब मीर अब्दुल्ला ने उनकी परवरिश की और पढ़ाया लिखाया। बड़े होने पर नवाब साहब की मदद से पीर अली ने गुरहट्टा मोहल्ले में किताबों की एक दुकान खोल ली। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति और वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका खबरनामा के संपादक प्रोफेसर जाबिर हुसैन अपने एक आलेख में बताते हैं कि पीर अली की दुकान आज़ादी की चाहत रखने वाले नौजवानों के मिलने जुलने का केंद्र बन गई थी। दुकान पर किताबें कम बिकती थी, आज़ादी के सपने ज्यादा बुने जाते थे। पीर अली आज़ादी के उन सपनों के उन दिनों सबसे बड़े हीरो थे। यही वजह है कि तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर पीर अली से सबसे ज्यादा नाराज रहते थे। इसी बीच हालात विस्फोटक हो गए। वजह यह रही कि विलियम टेलर ने एक फरमान जारी कर दिया था। फरमान में पटना कमिश्नरी के तमाम अफसरों को अंग्रेज विरोधी आंदोलन को सख्ती से कुचल देने का निर्देश दिया गया था। इस फरमान से पटना वासियों और आजादी के मतवालों के जज्बात भड़क गए और 3 जुलाई 1857 को अंग्रेज डॉक्टर लायल बागियों की हिंसा का शिकार हो गया। डॉक्टर लायल की मौत के बाद विलियम टेलर का अत्याचार इंतहा पर पहुंच गया। उसने पीर अली को अपना निशाना बनाया। उनके घर की तलाशी ली गई और 4 जुलाई 1857 को अन्य आंदोलनकारियों के साथ पीर अली को गिरफ्तार करके विलियम टेलर के सरकारी आवास पर लाया गया। 7 जुलाई 1857 को कुछ घंटों की आपात सुनवाई के बाद पीर अली को फांसी देने का फैसला सुनाया गया। इस पर पीर अली ने कहा, फांसी पर चढ़ते वक्त मुझे यकीन है कि मेरे खून के गारे पर इतने पीर अली पैदा होंगे कि एक क्या आप जैसे 1000 विलियम टेलर भी आजादी के जज्बात को कुचल नहीं पाएंगे। विलियम टेलर ने फांसी देने से पहले पीर अली को समझाते हुए कहा, आंदोलनकारियों का नाम पता बताने पर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और तुम फांसी पर चढ़ने से बच जाओगे। इस पर पीर अली ने बड़े आत्मविश्वास और दिलेरी के साथ कहा, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब जिंदगी को बचा लेना जरूरी होता है, लेकिन कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब जिंदगी कुर्बान करना ही पुण्य होता है। आज मेरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या होगी। पीर अली ने विलियम टेलर से आगे कहा, तुमने हिंदुस्तानियों के सीने में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सुलगने वाली चिंगारी देखी है। मेरी मौत के साथ यह चिंगारी एक शोला बनेगी और एक दिन तुम्हारी हुकूमत इस शोले में जलकर खाक हो जाएगी। पटना में गांधी मैदान के पास की ये वही जगह है जहां पर पीर अली खां को फांसी पर लटकाया गया था। आज इस जगह पर उनके नाम से पार्क बना दिया गया है, शहीद पीर अली खां पार्क। इस पार्क में बच्चे आते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इन हंसते मुस्कुराते बच्चों को देखकर एहसास होता है कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है। इसी आज़ादी के लिए हमारे कई महान पुरुषों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया और हंसते हंसते शहादत कबूल कर ली। तो आइए इस आज़ादी को कायम रखने का संकल्प लें। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।